हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। तो मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है। क्या नाम है ब्रदर आपका? अर्नव। अर्नव। कितने डेज आपने मेरे पास लर्न किया? सर 11 दिन हो चुके कौन सी कार से चलाया? सर वैगनार। मारुति सुजुकी वैगनार, बट वो ओल्ड मॉडल है, 2009 मॉडल, बट आपकी जो है ये न्यू मॉडल है। ठीक है ना? तो वैगनार पेट्रोल लगभग सेम ही है, बस थोड़ा सा इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप 2-3 बार क्लच दबाओ छोड़ो, ताकि इस गाड़ी के क्लच का आपको आइडिया हो जाए। जी सर। अच्छे से दबाओ छोड़ो। क्लियर है? दबाना पूरा है, छोड़ना 1 2 3 4 5 करके। और एक्सीलेटर और ब्रेक की प्रैक्टिस कर लो। ठीक है ना? अपने राइट वाले ORBM को चेक करो। राइट साइड में आपको दिख रहा है राइट वाला ORBM साइड मिरर। यस, दिख रहा है? जी सर। लुकिंग ग्लास को एडजस्ट करो। ये जो लुकिंग ग्लास है, ये लुकिंग ग्लास एडजस्ट करो। जी सर। ठीक है, और ये लेफ्ट वाला देखो, चेक करो। अभी जो साइड मिरर आप एडजस्ट कर रहे थे, ऐसे नहीं एडजस्ट करना होता माय डियर। ये ऐसे नहीं एडजस्ट करना होता। देखो यहाँ पे इसका माउस है, आपने यहाँ से इग्निशन ऑन किया, इग्निशन ऑन हो गया। ये देखो, ये जो है ये इसका माउस होता है। ये आप बीच में कर दोगे तो ये कुछ काम नहीं करेगा। अगर राइट वाला आपको ORBM एडजस्ट करना है तो देखो, इसको अगर ऐसे करोगे, यहाँ देखो कांच का ये देखो, जी सर। देख रहे हैं? ये देखो काम कर रहा है, ये चेंज हो रहा है। जी सर। ऊपर ले जाना है तो ऐसे, यहाँ देखो, इसको ऊपर ले जाना है तो ऐसे, नीचे लाना है तो ऐसे, इधर लाना है तो इधर। अब इसको आप एडजस्ट करो, पहले अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करो। थोड़ा सा शीशे को बाहर की तरफ निकालो। हाँ, गुड। हल्का नीचे करो उसको, गुड। अब ये वाला हैंडल दिख रहा है आपको? दिख रहा है? प्रॉपर हो गया। अब बैक साइड आपको दिख रहा है? मेरी कार दिख रही है? दिख रही, गुड। अब ये आपका राइट वाला एडजस्ट हो गया। अब इसको अगर लेफ्ट की तरफ एडजस्ट करना है तो पहले तो इसको बीच में करोगे तो ये ऑफ हो गया ना, लेफ्ट का एडजस्ट होगा ना राइट का। अब इसको हमने कर दिया लेफ्ट। अब अपना लेफ्ट वाला एडजस्ट करो उसी तरीके से माउस से। ये हैंडल दिखना चाहिए लेफ्ट वाले में। हो गया? अब ये लुकिंग ग्लास बीच वाला चेक करो, दिख रहा है प्रॉपर? दिख रहा है ना? अब आप सबसे पहले क्लच दबा के इंजन ऑन करो। इंजन ऑन करो। जी सर। सीट बेल्ट। पहले इंजन ऑन करो। रिवर्स गियर में सीट बेल्ट का कोई रोल नहीं होता है। ठीक सर। हो गया? हो गया। ठीक है। जी सर। अब ये स्टीयरिंग जो है आपका, कैसे आपको पता है कि सीधा या टेढ़ा? अभी ऐसा लग रहा है जैसे सीधा है। हाँ, लग रहा लग रहा है है कि सीधा, बट ये सीधा नहीं है। ये देखो, एक राउंड पूरा आपका लेफ्ट साइड कटा हुआ है। तो अभी आप स्टीयरिंग को एक साइड घुमा दो, किसी भी साइड, पूरा लेफ्ट घुमा दो, पूरा फुल घुमा दो, जी सर। फुल घुमा दो। घूम गया? अब ये 1.5 राउंड कट गया। कभी भी स्टीयरिंग को अगर आपको समझना है कि स्टीयरिंग गाड़ी का टायर किस पोजीशन पे, तो किसी भी एक साइड, चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, पूरा स्टीयरिंग घुमा दो। अब आप सीधा करो 1 राउंड। ये 1 राउंड सीधा हो गया। अब 1 राउंड और सीधा होगा। गुड, बस। अब ये स्टीयरिंग आपका पूरा प्रॉपर 3 और 9 के कंडीशन में आ गया। वॉश टाइम क्लियर हो गया? डाउट जो था क्लियर हो गया? कभी भी स्टीयरिंग किसी भी डायरेक्शन में हो, किसी भी डायरेक्शन में, उसको समझने के लिए एक साइड, किसी भी साइड घुमा दो, लेफ्ट या राइट, पूरा लॉक हो जाए जब स्टीयरिंग, उसके बाद 1.5 राउंड सीधा कर दो, स्टीयरिंग सीधा हो गया। ठीक है? अब आप क्लच दबाओ, बैक गियर डालो, लग गया। अब हैंड ब्रेक को अनलॉक करो। ठीक है, बस। ब्रेक पे पैर रखे रहो। आप इतना पैनिक क्यों हो रहे हो भाई? पैनिक नहीं होना है, समझ रहे हो? और यहाँ नहीं देखना है, यहाँ देखना है दोस्त। ठीक है? अब धीरे धीरे कार को पीछे लेके जाने दो। राइट वाला पैर ब्रेक पे रखे रहे ना, लेफ्ट वाला क्लच पे। बहुत लाइटली जाना है, ब्रेक पे पैर रहेगा। धीरे धीरे जाने दो। हाँ, धीरे धीरे। अब हल्का सा राइट घुमाओ मेरी तरफ, और घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ। बस, अब जाने दो, चलो धीरे 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 धीरे। गुड, जाने दो जाने दो जाने दो। हाँ, चलो चलो चलो, गुड गुड। हाँ, जाने दो। बहुत प्यार से, क्लच से ही गाड़ी कंट्रोल होगी। चलो, अपना राइट और लेफ्ट दोनों मिरर चेक करना। इसमें आपको दिखेगा कि आपके लेफ्ट में जो पिलर है टकरा तो नहीं रही है। लेफ्ट वाले में भी दिखेगा आपके लेफ्ट में जो डोर है। ठीक है? अभी एकदम परफेक्ट है, जाने दो। जिस कंडीशन में, इसी कंडीशन में जाने दो, जाने दो। हाँ, चलो।
राइट साइड अपना देखते रहना, राइट साइड। चलते रहो। दोनों मिरर चेक करना, घबराओ मत, डरो मत, स्पेस है, स्पेस है। अब यहां पे थोड़ा सा रोक लो। अब रोकने के लिए मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये एक बार चेक कर लो, हालांकि निकल जाएगा, टकराएगा नहीं, लेकिन इसको चेक करना जरूरी है। चलो जाओ, अभी चलो, बहुत स्पेस है। अब अपने लेफ्ट वाले मिरर में स्कूटी चेक करो, स्कूटी से और आपकी कार का डिस्टेंस क्या है, दिख रही है स्कूटी? चलो अब टायर सीधा करो, अब ये टायर सीधा करो, जो आपने टर्न करा था इसको सीधा करो, टायर सीधा करो, सीधा, हाँ, और बस 3 और 9, 3 और 9 का कंटेंट, गुड। चलो अब आपके टायर एकदम सीधे हो गए, चलो एकदम सीधा जाने दो। ये थोड़ा टिपिकल आपका पोर्च है, क्योंकि इसमें सीधी सीधी गाड़ी नहीं लगाई जा रही, गाड़ी टेढ़ी करके खड़ी करी जा रही है। अभी चलो, अभी नहीं, अभी मोड़ दोगे तो टकरा जाएगी यहाँ पे। अभी गाड़ी कम से कम 1 मीटर पीछे लेके जाओ, और थोड़ा सा और जाओ, पीछे जाओ, बस रोक लो। अब पूरी स्टीयरिंग लेफ्ट घुमा दो, लेफ्ट फुल घुमा दी। अब जाने दो, अपना लेफ्ट वाला ORBM चेक करो। आपने पूरा लेफ्ट घुमाया, जाने दो धीरे धीरे, क्लच पूरा रिलीज नहीं करना है, राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे रहेगा ही रहेगा, ठीक है? धीरे 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 धीरे, गुड। चलो और जाने दो, और जाओ, और जाओ, चलो 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 चलो, जाने दो, घबराओ मत, और जाओ। अरे बहुत स्पेस है मेरे भाई, और जाओ, घबराओ मत, चलो धीरे धीरे। आप डर रहे हो, अरे मेरे भाई बहुत जगह है पीछे, और जाओ, और बस स्टॉप। अब टायर सीधा करो, फटाफट सीधा करो, जल्दी जल्दी, नहीं सीधा हुआ है। और एक कमी और है आप में, पता है, आप स्टीयरिंग को बहुत टाइट पकड़ रहे हो, देख रहे हो पसीना पसीना हो रहे हो, आप एकदम टपक रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि इसको न्यूट्रल करो। इतना थोड़ी डरते हैं जितना आप डर रहे हो, कूल होके करा जाता है। आप बड़ा स्ट्रेस लिए पड़े हो, जितना ज़्यादा टेंशन लेके चलाओगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। रुमाल उमाल हो तो पसीना पूछ लो मेरे भाई। अब कोई दिक्कत आई यहाँ से गाड़ी निकालने में? खाम खाएं आप इतना स्ट्रेस लिए पड़े हो। अरे मेरे भाई, मैंने 10 दिन में मैंने क्या सिखाया मुझे पता है। आज सुबह 4 लोग गाड़ी लेके आए थे तुम्हारे साथ के, जो सीख रहे थे, अपनी अपनी कार लेके आए थे सुबह। मैं 4 लोगों को ट्रेनिंग दे के तब आया हूँ, अर्ली मॉर्निंग, 1-1 घंटे की, समझ रहे हैं? आपको भी गाड़ी मेरे सेंटर पे ही लानी थी, लेकिन आप थोड़ा नर्वस हो रहे थे इसलिए मैं आ गया, नहीं तो घर पे नहीं आता हूँ मैं। मैंने क्या सिखाया मुझे कैसे पता चलेगा भाई? ठीक है, परेशान मत हो, कूल से, बहुत अच्छी सीखी है। चलो अभी आपसे मैंने कहा टायर सीधा, सीधा नहीं है, टेढ़ा कर दिया आपने। एक राउंड मेरी तरफ घुमाओ, आपकी तरफ पूरा 1 राउंड, ये सीधी करो, हल्का राइट, ये सीधा है। अभी भी आप स्टीयरिंग में कंफ्यूज हो रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या गाइडेंस दी थी कि अगर स्टीयरिंग में डाउट हो रहा है, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक साइड पूरा 1.5 राउंड घुमा दो, पहले पसीना साफ करो। जवान लड़के हो यार, इतना स्ट्रेस, क्या बात है। वो मस्त है। अरे मस्त, तो एसी चला लो मेरे भाई, क्या दिक्कत है? देखो आपके पापा ने गाड़ी कितनी एकदम क्लीन व्लीन रख रखी है। आर्मी मैन है क्या अंकल आप? एयरफोर्स में, एयरफोर्स और आर्मी मैन की गाड़ियां ऐसे रहती है एकदम जैसे कि। चलो अब राइट, अब देखो स्टीयरिंग पूरा सीधा है। स्टीयरिंग में आप कंफ्यूज हो रहे थे, एक साइड किसी, मान लो डाउट, कभी कभी जैसे अभी आपका टायर एकदम प्रॉपर सीधा है, ठीक है, एकदम सीधा है। अभी 1 राउंड राइट घुमा दो स्टीयरिंग, 1 राउंड पूरा घुमाओ, बस ये घूम गया भाई, ज्यादा घुमा दिया। आप यही तो नहीं समझ पा रहे हो कि 1 राउंड कहाँ जा रहा है, यही समझना है ना। 1 राउंड से ज्यादा घुमा दोगे तो अपोजिट साइड चली जाएगी, समझ रहे हैं? तो इसको समझने के लिए सबसे ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पूरा एक साइड घुमा दो, पूरा राइट साइड घुमा दो, पूरा फुल घुमा दो। ये घूम गया, अब ये 1.5 राउंड घूम गया। अब 1.5 राउंड घूमने का मतलब बस 1.5 राउंड सीधा करो, पहले हाफ राउंड सीधा करो, ये हाफ राउंड सीधा हो गया।
हाँ। ठीक है, ये 3-9, ये 3 स्मोक स्टीयरिंग है। कौन सा है? 3 स्मोक। अब ये हाफ राउंड सीधा हुआ, एक राउंड और सीधा कर दो स्टीयरिंग को देखते हुए। जी। अरे स्टीयरिंग को देखते हुए। स्टीयरिंग देखते हुए पहले हमने राइट किया था, फिर वापस लेफ्ट। आप बड़ा कंफ्यूज हो रहे हो भाई, बहुत कंफ्यूज हो रहे हो। जी। ये एक राउंड हो गया, ये बस। डेढ़ राउंड हो गया। हो गया, ठीक। इसको समझना पड़ेगा। अब इसको करो फर्स्ट गियर में। हो गई। अब पूरी राइट घुमा लो स्टीयरिंग, खड़ी गाड़ी पूरी राइट घुमा दो, फुल घूम गई। अब धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो, कार आपकी रोड पे चली जाएगी। जाओ धीरे धीरे, घबराओ मत। अरे मेरे भाई बढ़ाओ तो चलो, थोड़ा सा आगे तो जाओ। हाँ और जाओ, बस थोड़ा सा और जाओ, हल्का सा और। अब देखो आपने यहाँ पे ब्रेक मार दिया, ब्रेक मारने की वजह से इंजन बुझ गया आपकी गाड़ी का। थोड़ा सा आगे और बढ़ाओ, हाँ थोड़ा सा, बस स्टॉप करो। अब टायर सीधा करो। माय डियर, जब हम स्टॉप करते हैं तो ब्रेक दबा के ब्रेक छोड़ते नहीं है। अगर आपने क्लच लेके ब्रेक लेके गाड़ी रोका, उसके बाद ब्रेक छोड़ोगे तो यहाँ पे देखो स्लोपिंग है, ठीक है, तो गाड़ी किधर जाएगी? नीचे जाएगी। तो हमें क्यों ही ब्रेक छोड़ना है भाई? चलो थोड़ा सा आगे लो, हल्कस एक राउंड और सीधा करो। भी सीधा नहीं हुआ टायर, मेरी तरफ घुमाओ एक राउंड, पूरा एक राउंड, बस। और अभी आप कंफ्यूज हो रहे हो दोस्त, स्टीयरिंग में बहुत कंफ्यूज हो रहे हो। आप स्टीयरिंग को बहुत कस के पकड़ रहे हो। पावर स्टीयरिंग, ये जो लट्टू लगा है, खाली लट्टू से इशारे से 2 साल का बच्चा घुमा देगा स्टीयरिंग, समझ रहे हो? इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। अब देखो थोड़ा सा गाड़ी आगे लेके जाओ, 2-3 मीटर। ब्रेक मत छोड़ना, पहले हाफ क्लच छोड़ो, धीरे धीरे हाफ क्लच छोड़ो। जब कार आपकी गियर में एक्टिव हो जाएगी, फिर धीरे से ब्रेक को रिलीज करना, बिना एक्सीलेटर गाड़ी आगे चल जाएगी। चलो धीरे धीरे, हाँ जाने दो और जाने दो और जाने दो और जाओ, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, स्टॉप। पूरा क्लच देन ब्रेक, वेरी गुड। अब यहाँ पे मैं आपको स्लोपिंग सिखा दूंगा। स्लोपिंग की जो प्रैक्टिस होती है, आपके घर के पास ही काफ़ी ऊंचाई है, जैसे कि हम किसी रेड लाइट के चौराहे पे, जैसे हिली एरिया हो या फ्लाईओवर पे गाड़ी रुक जाए, तो मैं गाड़ी कैसे बढ़ाना। अब यहाँ पे 2.5 से 3 फीट ऊंचाई आपका रैंप है। अब जैसे यहाँ पे गाड़ी आपने रोक दी, अब आपके पीछे भी गाड़ियाँ हैं, आगे भी गाड़ियाँ हैं। अब आपको इसको बढ़ाना है, पीछे नहीं जानी चाहिए 1 इंच भी गाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे आपने पूरा क्लच लिया, देन ब्रेक ले लिया, अब गाड़ी रुक गई। अब आपको क्या करना है, ब्रेक नहीं रिलीज करना है और कार चलाना नहीं है, खाली इसको गियर में एक्टिव करना है। धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो, धीरे धीरे, पूरा नहीं करना है। 1 2 3 4 5, जैसे 60 से 70% क्लच रिलीज करोगे, कार आपकी गियर में एक्टिव हो जाएगी और आगे की तरफ खींचने लगेगी। बस आपको ब्रेक को रिलीज कर देना, पैर ब्रेक पे ही रहेगा, पैर ब्रेक पे रहेगा, लेकिन पूरा ब्रेक रिलीज कर देना है। गाड़ी गियर में एक्टिव होने के बाद, अगर एक्टिव नहीं हुई, इससे पहले आपने रिलीज कर दिया, तो कार आपकी पीछे चली जाएगी, ठीक है। अब धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो, धीरे धीरे, बस ब्रेक छोड़ो, धीरे धीरे जाने दो, फिर पूरा क्लच दबाओ, देन ब्रेक, वेरी गुड। अब हल्का सा स्टीयरिंग लेफ्ट घुमाओ मेरी तरफ, और घुमाओ और घुमाओ और, बस थोड़ा सा और घुमाओ और, बस। अब ब्रेक को फ्री कर दो, क्लच दबाए रहो, ब्रेक को फ्री करो, क्लच दबाए रहो, जाने दो, हाँ पीछे जाने दो, जाने दो जाने दो, हाँ और जाने दो और जाने दो, चलो जाओ जाओ जाओ, ब्रेक छोड़ दो, जाने दो, हाँ और जाने दो। अरे ब्रेक छोड़ो, पूरा नहीं छोड़ा अभी। अब सीधी करो स्टीयरिंग, सीधी करो, हाँ और जाओ पीछे, पीछे जाने दो, जाने दो। अब राइट घुमा दो 1 राउंड, राइट, चलते 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 पीछे जाने दो और जाने दो, बस थोड़ा सा और जाओ और जाओ, बस स्टॉप। अब सीधा करो टायर, टायर सीधा करो, बस सीधा हो गया। अब यहाँ पे देखो थोड़ी स्लोपिंग ज़्यादा हो गई है। अब इधर से स्पेस मैंने इसलिए छुड़वा दिया कि अगर कोई कार आए तो वो डिस्टर्ब ना हो। अब यहाँ पे आप 5 मिनट 10 मिनट जो भी प्रैक्टिस करनी है स्लोपिंग की, इसकी प्रैक्टिस कर लो। अब फिर वही सेम चीज़, फर्स्ट गियर में गाड़ी ऑलरेडी है ही है आपकी, ठीक है। ये गाड़ी ढलान पे थी इसलिए पीछे चली गई, गियर ऑलरेडी आपका फर्स्ट ही लगा है। जब आप हिली एरिया पे खड़े होते हो और वहाँ पे पूरा क्लच दबा रखे होते हो और ब्रेक को फ्री कर देते हो, तो गाड़ी पीछे भागने लगती है, क्योंकि किसी भी गियर में अगर आप पूरा क्लच दबा लेते हो तो इंजन आपका फ्री हो जाता है, ठीक है। जिधर गाड़ी ढलान मिलती है उधर जाती। अब चलो, अब धीरे धीरे क्या करना, वही धीरे धीरे 1 2 3 करके यहाँ पे कम से कम 5 से 6 बार आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है स्लोपिंग की। गाड़ी चलाना नहीं है, 1-2 फीट बढ़ाई रोक ली, 1 फीट बढ़ाई रोक ली, ठीक है। यहाँ से और ये जो सामने पत्थर है यहाँ तक कम से कम 4 से 5 बार इसको करना है। चलो जाओ धीरे धीरे, एक्सीलेटर की कोई नीड नहीं है। इंजन बुझ गया, क्योंकि बुझ गया क्योंकि आपने क्लच जरूरत से ज़्यादा रिलीज कर दिया और ब्रेक छोड़ा नहीं था।
क्लच जरूरत से ज़्यादा रिलीज कर दिया और ब्रेक आपने छोड़ा नहीं था, जिसकी वजह से इंजन बुझ गया। जब कार आपकी गियर में एक्टिव हो जाए उसके बाद ही आपको ब्रेक को सीधी रखो। उधर क्यों ले जा रहे हो भाई? अरे भैया उधर क्यों स्टीयरिंग ले जा रहे हो? इधर ही रखो ना। मैंने इसीलिए तो गाड़ी साइड में लगवाई। जब आप उधर ही भाग जाओगे तो फिर मतलब ही क्या है? आपको यहाँ रुक के प्रैक्टिस करनी, तो पीछे वाले के लिए तो स्पेस छोड़ना है ना। रोड थोड़ी हम जाम करके सीखेंगे कार को। तो जिस कंडीशन में स्टीयरिंग है उसी कंडीशन में रखो, सीधी रखो एकदम सेंटर पॉइंट। हाँ चलो अब जाओ, धीरे धीरे चलो, जाने दो धीरे धीरे। गुड, स्टॉप, गुड। पूरा क्लच देन ब्रेक, यही सीखना है। क्लच पूरा दबना चाहिए। अगर हाफ क्लच दबाओगे तो इंजन एक्टिव रह जाएगा। ठीक है, फिर वही सेम कंडीशन, धीरे धीरे क्लच को छोड़ो। जैसे कार आपकी इंजन वाइब्रेट करने लगे, ऐसा आपको फील होगा, ये डैशबोर्ड वाइब्रेट करने लगेगा, बस धीरे से ब्रेक 1 2 3 करके छोड़ देना। और ब्रेक पूरा रिलीज होना चाहिए, नहीं तो गाड़ी चलेगी नहीं। चलो जाओ, पीछे जा रही भाई। आपने क्लच नहीं छोड़ा उससे पहले ब्रेक छोड़ दिया, आपने क्लच नहीं छोड़ा उससे पहले ब्रेक छोड़ दिया, जिसकी वजह से गाड़ी पीछे जा रही है। भाई पहले आपको कार को गियर में एक्टिव करना पड़ेगा। एक्टिव करने के बाद ब्रेक छोड़ोगे। अगर आपने कार को एक्टिव नहीं होने दिया और ब्रेक छोड़ोगे तो गाड़ी किधर जाएगी? पीछे जाएगी। समझ रहे हैं? चलो अब जाओ धीरे धीरे। इसीलिए मैं कार के अंदर बैठा नहीं हूँ कि खुद से करो। दोस्तों अच्छा खासा यहाँ पे स्लोपिंग है, आप देख सकते हैं। लगभग मुझे लग रहा है 2.5 से 3 फीट का ऊंचाई है स्लोपिंग। वेरी गुड, स्टॉप, बहुत बढ़िया। चलो 1 मोर, एक बार और। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना। सीधी रखो भाई, क्यों इधर काट रहे हो? अरे रोक लो रोक लो। ये बताओ क्यों स्टीयरिंग इधर मेरी तरफ घुमा रहे हो? हाँ क्यों घुमा रहे हो? आपके लेफ्ट में कम से कम 1.5 मीटर का स्पेस है। ये देखो कितना स्पेस है। आपने गाड़ी टेढ़ी कर दी। क्या आप रोड पे ले जाना चाह रहे हो? नहीं। तो भाई दूसरों को डिस्टर्ब करना चाह रहे हो? तो इस मिरर को क्यों नहीं देख रहे हो? इसको देखो, समझ में आ जाएगा आपको। वहाँ क्यों भागे जा रहे हो उधर लेके गाड़ी? मैंने साइड दबवाई, आप बीच रोड पे जा रहे हो। अब हल्का सा स्टीयरिंग मेरी तरफ लेफ्ट घुमाओ, घुमाओ और थोड़ा और, बस। अब धीरे धीरे पीछे जाने दो, ब्रेक को फ्री करो और क्लच दबाए रहो। थोड़ा थोड़ा ब्रेक छोड़ो, इधर देखो, इधर, तभी पता चलेगा। जाओ, जाने दो और जाने दो और जाने दो और जाने दो और जाने दो। और अब टायर सीधा करो, बस। जाओ पीछे, जाओ पीछे, जाओ और जाने दो। और एक राउंड राइट घुमा दो स्टीयरिंग, राइट, एक राउंड पूरा, बस। जाओ पीछे, चलो और जाओ, बस। सीधी करो स्टीयरिंग, एकदम सीधी करो, बस। चलो अभी पीछे जाने दो और पीछे जाओ थोड़ा सा, और जाओ। बहुत जगह भाई, बहुत जगह। चलो जाओ और जाओ और, हाँ बस। अब रोक लो। अब देखो यहाँ पे आपको एक बार और, बस। अब स्लोपिंग की अभी एक बार और प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद मैं स्लोपिंग की प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा। ठीक है, ये क्लच का सारा कमाल होता है, सारा क्लच का कमाल होता है। चलो पीछे क्यों जा रही भाई गाड़ी आपकी? रोक लो गाड़ी, पहले रोको, रोको। चलो, आपकी गाड़ी ये चलती नहीं है। 6 महीने से बीमार पड़ रहा मैं। हाँ तो ये क्योंकि गाड़ी में स्मेल वो आ रही, जो गाड़ी खड़ी रहती है ना। सही बोल रहे हैं। अर्नव भाई आप बहुत डरते हो दोस्त, बहुत ज़्यादा डरते हो। अभी तो अच्छी चल रही थी, मेरे बैठते ही। जी सर, ब्रेक रिलीज किया, स्टॉप। गुड। अब देखो ये तो था क्लच का कंट्रोल, एक होता है हैंड ब्रेक का। अब हैंड ब्रेक खींच दो, खींच दो, ठीक। अब राइट वाला पैर अपना फ्री कर लो, राइट वाला पैर फ्री करो, फ्री कर दिया। छोड़ दो। अब एक्सीलेटर पे ले जाओ वो,
एक्सेलेटर पे ले जाओ, ठीक, एक्सेलेटर पे, ठीक। जी, जी। अब धीरे धीरे क्लच रिलीज करो, ये वाला हाथ इस पे रखो, हैंड ब्रेक पे, हैंड ब्रेक ऊपर उठा के बटन दबा लो, और नीचे गिराना नहीं, इस बटन को दबाए रखना, भी गिराना नहीं इसको नीचे। अब जैसे कार आपकी गियर में एक्टिव होगी, बस हैंड ब्रेक नीचे कर देना, हल्का एक्सेलेटर ले लेना, जब ज्यादा हीली एरिया होता है। जी। जाओ धीरे धीरे, क्लच पहले क्लच रिलीज करो, हल्का एक्सेलेटर ले लो, हल्का एक्सेलेटर लो, हल्का एक्सेलेटर लो, जी। और और क्लच छोड़ो, हैंड ब्रेक डाउन कर दो, डाउन करो एक बार में नीचे पूरा, गिराओ पूरा गिरा दिया। पूरा, बस जाने दो धीरे, चलो। जी। अब राइट निकाल लो, चलो राइट चलो धीरे धीरे, हाँ जाने दो, चलो गुड, धीरे धीरे। अब सीधी करो, बस आराम से, लहराना नहीं भाई, इसमें मेरे पास कुछ है नहीं कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ा के जो क्रेटा खड़ी है, इसको आगे बढ़ा के साइड में भी रोकना आप, पहले आगे जाओ, लेफ्ट का सिग्नल दो, हाँ, और लेफ्ट आओ, जी, और लेफ्ट। हाँ सर, इसको देखा करो और लेफ्ट आने के लिए। अब यहाँ पे धीरे से पूरा क्लच लो और धीरे से ब्रेक लगाओ, धीरे से ठीक है, क्लच लो, हाँ, धीरे से ब्रेक लगाओ। रोक लो। और ये जो आप शूज पहन के आए हो, जी। आपको शूज आज नहीं पहनने चाहिए थे, पूरा क्लच तो दबाओ मेरे भाई, आपने क्लच ही नहीं दबाया, अभी इंजन ही बुझ जाता। अब इसको न्यूट्रल करो, जी। अब हैंड ब्रेक लगाओ, हैंड ब्रेक। ठीक है। जी। अब क्या बोलते हैं, सीट बेल्ट लगाओ, लेफ्ट वाला सिग्नल बंद कर दो, बस। सीट बेल्ट। सो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, वंदे मातरम।